नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में थोड़ा पीछे छूट जाता है, लेकिन है ये बेहद जरूरी। मैं बात कर रहा हूं कार्यस्थल सुरक्षा की। जी। और इसमें भी खास तौर पर जो दुर्घटनाएं होती हैं या जो घटनाएं होती हैं, उनकी रिपोर्टिंग की क्या भूमिका है। हमारे सामने दुर्घटना रिपोर्टिंग और कार्यस्थल सुरक्षा नाम का एक दस्तावेज है, और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि नियमों की एक लिस्ट पढ़ दें। हाँ। हम ये समझना चाहते हैं कि भाई समय पर और सही तरीके से जानकारी देना वो असल में किसी काम करने की जगह को सचमुच सुरक्षित बनाने में कैसे मदद करता है। जी बिल्कुल। इस दस्तावेज में दिए गए उद्देश्य, प्रक्रिया है और क्या करें और क्या ना करें, इन सब बातों पर हम गौर करेंगे। ठीक है। कभी कभी लगता है कि सुरक्षा मतलब भाई हेलमेट पहन लिया, जूते पहन लिए, बस हो गया। हाँ, अक्सर यही धारणा होती है। इस दस्तावेज में भी शुरुआत में कुछ जरूरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई का जिक्र है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, जी। जरूरत के मुताबिक दस्ताने और आंखों के बचाव के लिए सेफ्टी गॉगल्स। जी ये यकीनन जरूरी हैं। इन्हें हम सुरक्षा की पहली दीवार कह सकते हैं। बिल्कुल सही, ये पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस इतना काफी है। यहीं पर ये दस्तावेज एक कदम आगे जाता है। अच्छा। ये कहता है कि पीपीई अपनी जगह बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति का जो असली आधार है वो है हर छोटी बड़ी घटना की रिपोर्टिंग। हर घटना की। हाँ, असल में इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य ही यही रेखांकित करना है कि क्यों हर दुर्घटना, हर लगभग चूक, जिसे नियर मिस कहते हैं, और हर असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य है। तुरंत रिपोर्टिंग। जी, वजह सीधी सी है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकना और लगातार कार्यस्थल को और सुरक्षित बनाना। ये एक तरह से छोटी घटनाओं से सीखने का तरीका है। आपने लगभग चूक या नियर मिस का जिक्र किया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब जो हुआ ही नहीं उसकी रिपोर्टिंग क्यों। हाँ, ये सवाल बहुत आम है। अक्सर लोग सोचते होंगे कि भाई बाल बाल बच गए, चलो कोई बात नहीं। पर क्या यही सोच खतरनाक है। बिल्कुल, और यहीं पर यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या। इसका तर्क है कि असली खतरा शायद उन घटनाओं में नहीं छिपा जो हो चुकी, बल्कि उनमें है जो होते होते रह गई। अच्छा। जरा सोचिए, कोई कर्मचारी किसी गीले फर्श पर फिसलते फिसलते बचा, या किसी ऊपर रखी चीज के गिरने से बाल बाल बच गया। अगर वो इसे कोई बात नहीं कहकर भूल जाता है तो शायद अगली बार कोई दूसरा व्यक्ति उतना भाग्यशाली ना हो, है ना। हाँ बिल्कुल। इन नियर मिसेस की रिपोर्टिंग उन छिपे हुए खतरों को उजागर करती है जिन पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। मतलब ये सिर्फ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चेतावनियों के बारे में भी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और बात सिर्फ एक घटना की नहीं है। देखिए, जब ऐसी कई लगभग चूकों या छोटी घटनाओं की जानकारी इकट्ठा होती है ना, हाँ। तो उनका विश्लेषण करके उन पैटर्न या प्रणालीगत खामियों को पहचाना जा सकता है जो शायद एक अकेले घटना से पकड़ में ना आए। पैटर्न जैसे हो सकता है किसी खास मशीन से बार बार छोटी दिक्कतें आ रही हों, या किसी खास प्रक्रिया में ही कोई कमी हो। ओके। ये जानकारी सीधे तौर पर कार्यस्थल सुरक्षा में निरंतर सुधार लाने की प्रक्रिया से जुड़ती है। इसीलिए ये दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया तेज हो, जानकारी बिल्कुल सटीक हो और कंपनी द्वारा तय किए गए तरीके से ही की जाए, चाहे वो कोई फॉर्म भरकर हो या कोई ऑनलाइन सिस्टम हो। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। छिपे खतरे पहचानना, पैटर्न समझना और भविष्य की घटनाओं को रोकना। अब आते हैं इसके व्यावहारिक पहलू पर। जी। अगर किसी को कुछ रिपोर्ट करना है तो उसे असल में क्या करना चाहिए। इस दस्तावेज में क्या करें यानी डूज के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं। इसमें कुछ बहुत सीधी और स्पष्ट बातें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी, कोई भी दुर्घटना हो या लगभग चूक हो, उसकी सूचना फौरन अपने सुपरवाइजर या जो भी संबंधित व्यक्ति हो उसे दें। फौरन, डिले नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। देरी करने का मतलब है जानकारी का महत्व कम होना। दूसरी बात, घटना का विवरण देते समय साफ और सटीक जानकारी दें। अस्पष्टता से जांच भटक सकती है। साफ और सटीक, इसका कोई उदाहरण। हाँ, जैसे सिर्फ ये कहना कि फर्श गीला था काफी नहीं है। क्या वो पानी था, तेल था या कुछ और? कहाँ से आया? किसी मशीन से लीक हुआ था या कुछ गिरा था? ये बारीकी कारण समझने और सही समाधान निकालने में मदद करती है। समझ गया, मतलब पूरी डिटेल देनी है।
और इसके अलावा? तीसरी अहम बात है जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना। सहयोग? जी, मतलब जानकारी छुपाना या आधी अधूरी बात बताना ये जांच को मुश्किल बना सकता है, तो पूरा कोऑपरेट करना जरूरी है। ठीक है। और चौथी, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सुधार के लिए सुझाव देना। सुझाव देना, ये भी गूज में है। हाँ, अगर कर्मचारियों को लगता है कि किसी प्रक्रिया या स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है जिससे खतरा कम हो, तो उन्हें अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये उन्हें सुरक्षा में भागीदार बनाता है, सिर्फ एक दर्शक नहीं। ये दिलचस्प है कि सुझाव देने को भी डूज में शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें सबकी भागीदारी अपेक्षित है। बिल्कुल, ये सभी डूज सीधे तौर पर उसी मुख्य लक्ष्य से जुड़े हैं, सीखना और रोकना। सटीक विवरण सही जांच की नींव रखता है, सहयोग प्रक्रिया को तेज करता है और सुधार के सुझाव सुरक्षा को लगातार बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये महज नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से एक सुरक्षित माहौल बनाने का प्रयास है। ठीक है, तो ये तो हुई वो बातें जो करनी चाहिए, लेकिन अक्सर गलतियां भी होती हैं। ये गाइडलाइन किन चीजों से खास तौर पर बचने को कहती है, यानी क्या न करें? डोंट्स वाली सूची में क्या है? हाँ, क्या न करे की सूची भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो आम गलतियां हैं जो पूरी रिपोर्टिंग प्रक्रिया के उद्देश्य को ही विफल कर सकती हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती है किसी भी घटना को छुपाना या नजरअंदाज करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे। दस्तावेज बार बार कहता है हर घटना मायने रखती है। यानी वो बाल बाल बच गए वाली सोच से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। और क्या नहीं करना चाहिए? दूसरी अहम बात है दुर्घटना स्थल से छेड़छाड़ न करना। छेड़छाड़ ना करना, क्यों? घटना स्थल को वैसे ही रहने देना चाहिए। वजह साफ है, जांच टीम को घटना के वास्तविक कारणों को समझने के लिए घटनास्थल का वैसा ही मिलना जरूरी है जैसा वो घटना के तुरंत बाद था। सबूतों से छेड़छाड़ जांच को गुमराह कर सकती है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। जांच के लिए सबूत सुरक्षित रखना जरूरी है। और तीसरा न करें है दूसरों पर दोष मढ़ने से बचना। दोष मढ़ना मतलब ब्लेम गेम नहीं खेलना है। एग्जैक्टली। रिपोर्टिंग का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ, न कि किसकी गलती थी। अगर लोगों को लगेगा कि रिपोर्ट करने पर उन्हें या उनके साथियों को दोषी ठहराया जाएगा, तो वो रिपोर्ट करने से कतराएंगे। हाँ, डर बैठ जाएगा। बिल्कुल। एक नो ब्लेम या गैर दंडात्मक रिपोर्टिंग संस्कृति बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग बिना डर के जानकारी साझा कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। डर अक्सर सच बोलने के रास्ते में आ जाता है। और कोई खास डोंट्स? दो और हैं। एक तो रिपोर्टिंग में देरी ना करना। ये डोंट्स वाले तुरंत रिपोर्ट करे का ही दूसरा पहलू है। जितनी देर होगी उतनी ही बातें भूलने या क्या कहते हैं बदलने का खतरा रहता है। हाँ, याददाश्त भी धुंधली हो जाती है। जी। और आखिरी, जो हमने पहले भी छुआ था, ये कभी ना सोचना कि कोई घटना बहुत छोटी है इसलिए रिपोर्ट करने लायक नहीं है। फिर से वही नियर मिस वाली बात। हाँ, ये दस्तावेज बार बार दोहराता है कि लगभग चूक और छोटी घटनाओं का डेटा वो भविष्य की बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोने की खान जैसा है। तो अगर हम इन डोंट्स को देखें, छुपाना नहीं, छेड़छाड़ नहीं करनी, दोष नहीं मढ़ना, देर नहीं करनी और छोटी घटना को नजरअंदाज नहीं करना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां पारदर्शिता और सीखने पर जोर है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन ना करे वाली बातों का पालन ना करने का सीधा असर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। दोषारोपण से विश्वास खत्म होता है। छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने से हम सीखने के मौके गंवा देते हैं। छेड़छाड़ से असली कारण छिप जाते हैं और देरी से खतरे बने रहते हैं और जानकारी खो जाती है। ये सब अंततः उसी एक लक्ष्य को कमजोर करते हैं। घटना से सीखो और उसे दोबारा होने से रोको। तो ऐसा लगता है कि इस पूरे मार्गदर्शन का सार वो पारदर्शिता, सक्रियता और सीखने की इच्छा में छिपा है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक सोच बदलने का आह्वान है। हाँ, यहाँ दिया गया सुरक्षा नारा भी शायद इसी बात को पकड़ता है। आज रिपोर्ट करें, कल रोकें। रिपोर्टेड टुडे, प्रिवेंटेड टुमारो। ये अपने आप में कितना सीधा और शक्तिशाली संदेश है। हाँ, ये नारा पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समेटता है। ये बताता है कि आज की गई एक छोटी सी कार्रवाई यानी रिपोर्टिंग, वो कल किसी बड़ी अनहोनी को टाल सकती है। ये हर कर्मचारी को ये ताकत और जिम्मेदारी देता है कि वो सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? हमारे सुनने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है?
मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, रिपोर्टिंग का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि रोकथाम करना है। ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है, नकारात्मक नहीं। रोकथाम, सजा नहीं, ठीक है। दूसरी, हर घटना, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो या सिर्फ लगभग चूक हो, सुरक्षा में सुधार के लिए एक बेहद मूल्यवान डेटा पॉइंट है। कोई भी जानकारी बेकार नहीं है। हर जानकारी कीमती है। और तीसरी और चौथी? तीसरी, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है, यानी तुरंत, सटीक, तथ्यात्मक और निर्धारित तरीके से। ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी सही जगह पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो सके। प्रक्रिया का पालन। जी। और चौथी बात, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई जरूरी हैं। वे सुरक्षा की पहली परत है, लेकिन असली और टिकाऊ सुरक्षा संस्कृति तब बनती है जब हम घटनाओं से सीखते हैं, और उसके लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य है। अच्छा। पीपीई हमें बचा सकते हैं, पर रिपोर्टिंग हमें सिखाती है कि बचाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि एक गहरी समझ की बात है। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विशिष्ट मार्गदर्शन असल में किसी भी संगठन के भीतर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने की व्यापक अवधारणा का हिस्सा है। एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति। हाँ, ऐसी संस्कृति विश्वास पर पनपती है, जहाँ प्रक्रियाएं स्पष्ट होती है और जहाँ हर कोई ये समझता है कि सुरक्षा केवल मैनेजमेंट या सेफ्टी ऑफिसर की नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति की साझी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी। जी, इस दस्तावेज का पूरा जोर घटनाओं से सीखने पर है, न कि किसी को दोषी ठहराने पर। और यही एक स्वस्थ और प्रभावी सुरक्षा कार्यक्रम की पहचान है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जी। इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि हर चीज की रिपोर्टिंग पर कितना जोर है, खासकर लगभग चूक और देखे गए खतरों पर भी। शायद हम सब अपने रोजमर्रा के माहौल पर नजर दौड़ा सकते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या घर ही क्यों ना हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी कोई लगभग चूक या छोटे मोटे खतरे हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर नजरअंदाज कर देते हैं, या जिनके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझते? क्या होगा अगर हम उन्हें रिपोर्ट करें या उनके बारे में बात करें? क्या पता उससे कौन सा छोटा या बड़ा बदलाव आ जाए जो किसी को किसी अनहोनी से बचा ले। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम बड़ा फर्क ला सकता है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।